हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022 के एपिसोड 2 में। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि एपिसोड 2 क्या है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि एपिसोड 1 था उसमें ये डिक्लेरेशन दिया था कि हम आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022 को एक वीडियो में आपके ऊपर बर्डन डाल के डिस्कस नहीं करेंगे। हम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट के उस पर्टिकुलर लेवल के स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट है उसके लिए पूरी एक सीरीज लाएंगे, जिस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने बात करी थी सीएसईटी के रिवाइज सिलेबस के बारे में। तो अगर कोई स्टूडेंट सीएसईटी लेवल का इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो आप एपिसोड 1 जाके देखें। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन होने वाली है। पर हमें ये सारे अपडेट्स आते रहें, कब कौन सा एपिसोड लॉन्च हो रहा है ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा। आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, या प्री एग्जामिनेशन के रिलेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन के रिलेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या क्या बदलाव है। तो जैसा प्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो पहले भी हमको प्री एग्जामिनेशन देना पड़ता था एग्जीक्यूटिव में अपीयर करने के लिए या एग्जीक्यूटिव का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। अभी भी वो रिक्वायरमेंट कायम रखी गई है और आईसीएसआई की ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल में रजिस्टर्ड हैं, प्रोफेशनल लेवल में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसीलिए वो स्टूडेंट्स जो एग्जीक्यूटिव लेवल में रजिस्टर्ड है उन्हें प्री एग्जामिनेशन के बिना एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि जब भी कभी आप अपना आईसीएसआई के एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तो उसके पहले आपको प्री एग्जाम मैंडेटरली क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इफेक्टिव डेट आईसीएसआई सिलेबस 2022 के लिए एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होने वाली है, तो वो डेट है Feb 1, 2023। इस तारीख से एग्जीक्यूटिव लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए न्यू सिलेबस के अंदर विच इज आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022 इसके लिए एनरोलमेंट चालू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशंस चालू हो जाएंगे। और इसका पहला पेपर कब फॉल करेगा, तो इसका जो पहला पेपर है वो होगा दिसंबर 2023 में। मतलब मैम अगर हम Feb 1, 2023 में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एनरोलमेंट कराते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए, तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन 2022 सिलेबस में होगा? यस, यू आर राइट, आपका रजिस्ट्रेशन 2022 सिलेबस के अंदर होगा। और आपका पहला अटेम्प्ट कब आएगा? आपका पहला अटेम्प्ट आएगा दिसंबर 2023, मतलब उसी साल का दिसंबर अटेम्प्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं एग्जेम्पशंस के रिलेशन में। मतलब कौन सा पेपर अगर आपने ओल्ड सिलेबस में पास किया हुआ है तो नए सिलेबस में आपको कौन कौन से पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर्टिकुलर सीरीज के आगे आने वाले वीडियोस में, मतलब एपिसोड 3 में, एपिसोड 4 में, हम ग्रुप वाइज एनालिसिस भी करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या डिलीट हुआ है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं ये समझती हूं कि आपका समय अभी बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो हम एक ही साथ आपके ऊपर इंफॉर्मेशन थोपेंगे नहीं। इससे होगा क्या कि आप भी एक बार में इंफॉर्मेशन पूरी याद नहीं रख पाएंगे और ये बहुत एक टायरसम प्रोसेस हो जाएगी आपके लिए भी कि पूरा वीडियो बैठ के देख रहे हैं, पता नहीं कब कौन सी इंफॉर्मेशन जंप होके आ जाए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। लेक्चर कार्ड ने हमेशा इस चीज का ध्यान रखा है कि आपका समय बहुत मूल्यवान और बहुमूल्य है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि पेपर वाइज एग्जेम्पशन क्या क्या मिले हुए हैं बिटवीन ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस, पर्टिकुलरली ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल। इस वीडियो में हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट स्विच ओवर करेगा फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस 2017 टू न्यू सिलेबस 2022, उनके लिए जो एग्जिस्टिंग सिलेबस में ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज वाला पेपर है, जो अभी करंटली पेपर है,
वो पेपर किस पेपर से रिप्लेस हो रहा है? ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। मैम इसमें तो सारी वही बातें लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है। जब हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले एपिसोड्स में ध्यान से देखेंगे तो जब हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम कर रहे होंगे तब हमें ये पता चलेगा कि JIGL इस सब्जेक्ट में चेंजेस हैं। ठीक है, ओवरव्यू से आपको ये चीज पता नहीं चल रही होगी पर है। ओल्ड सिलेबस में एग्जिस्टिंग सिलेबस मतलब कंपनी लॉ जो पेपर था वो पेपर ग्रुप 1 का पेपर 2 बनेगा जो होगा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। आपको पता है जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ये पेपर हुआ करता था। इनफैक्ट आपको एक और पेपर में बदलाव है जिसका अभी नाम SLCM है। हमारे टाइम पे वो पेपर CMSL हुआ करता था, कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉज। उसका नाम भी वैसा ही कर दिया गया है वापस से। जो एक पेपर है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, ये अगर आपका एग्जिस्टिंग पेपर है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा ग्रुप 1 पेपर 3 में, विच इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। मैम क्या अंदर इसमें टेक्निकल एंड सब्जेक्ट रिलेटेड, चैप्टर रिलेटेड चेंजेस भी हैं? यस, चैप्टर रिलेटेड भी बदलाव हैं। सिर्फ ओवरव्यू से ऐसा नहीं समझना है कि अरे मैम ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस आर देयर। आगे आने वाले एपिसोड्स में, वीडियोस में हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। देन वी हैव टैक्स लॉज। तो टैक्स लॉज के साथ अगर आप देखें तो एंड प्रैक्टिस ऐड किया हुआ है। मैम एंड प्रैक्टिस ऐड कर देने से क्या पेपर के पैटर्न में बदलाव आएगा? अनडाउटेडली यस। पेपर के पैटर्न में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें भी बदलाव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मॉड्यूल 2 में आ जाते हैं जो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अभी जो पेपर आपका है ये रिप्लेस करेगा ये पर्टिकुलर पेपर रिप्लेस होगा और इसके बदले आएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अभी जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, वो ये समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ अभी आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगा हुआ है। वो पेपर कहाँ गया? वो पेपर हो गया है फुर और जाके बैठ गया है CS प्रोफेशनल की डाली पर। ठीक है, अभी आप लोगों का टेंशन कम हो गया है, पर ये एक बड़ा अच्छा सा पेपर बन के आया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मैम टफ होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल टफ होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो आपका किसके साथ रिप्लेस होगा? कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉज। मैम सिर्फ नाम की अल्टा पल्टी है क्या? ऐसा नहीं है, कुछ इंटरनल चेंजेस भी। इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। अब इसमें किया क्या गया है, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज तो एज इट इज है, एक बहुत अच्छा सा पोर्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के नाम पे ऐड किया गया है। IPR हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, हमेशा से IPR पे मेरी बड़ी मजबूत पकड़ है। जब मैं यहाँ पे पढ़ाती भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो IPR पढ़ाने में हम इतना खो जाते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे कब निकलते हैं पता ही नहीं चलता है। IPR इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। यह आपको CS प्रोफेशनल लेवल पे भी आता है, इसलिए जब CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को मैं पेपर पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हम उनसे केसेस डिस्कस कर रहे होते हैं एंड इट इज इंडीड अ वेरी एंगेजिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो अभी हम बात कर रहे थे कि अभी के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए SM का एक पोर्शन जो लगाया गया है, ये पर्टिकुलर पेपर हटेगा और आएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैम ये वाला पेपर तो हमने पहले भी देखा था। यस, आपने ये पेपर यहां भी देखा और ये पेपर आपने, ये सब्जेक्ट आपने यहां भी देखा। तो ये दोनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये क्या हो गए, ये जो 2 पर्टिकुलर पेपर जो अभी आपको लग रहे हैं सब्जेक्ट्स, वो एक में जाके मर्ज हो गए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो SM जो है वो अभी के लिए टेम्पररी आपके सिलेबस से हटाया गया है। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोग्राम वालों के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सेट असाइड करके चलते हैं। आगे ये देखना है कि लास्ट अटेम्प्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ओल्ड सिलेबस में है, मतलब 2017 सिलेबस में है, उनके लिए कौन सा अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो ये है एज ऑफ नाउ, अभी के इस
पीडीएफ से, अभी के इस इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट से हम ये देख सकते हैं कि जो लास्ट अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है वो है जून 2024 का एग्जाम। मतलब जून 2024 एग्जाम्स जब होंगे तो वो लास्ट मौका दिया जाएगा ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को। ओल्ड सिलेबस मतलब जो कि 2017 सिलेबस में एनरोल्ड है, रजिस्टर्ड है, उनको ये लास्ट अटेम्प्ट मिलेगा कि आपको अगर ये पेपर्स निकालने हैं ओल्ड सिलेबस के अंदर तो आप निकाल लें, वरना क्या होगा, कंपलसरी स्विच ओवर। कंपलसरी स्विच ओवर मतलब आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको सीधा उठाया जाएगा और नए सिलेबस में डाल दिया जाएगा। पर जहां तक आज 2022 में अगर हम हैं तो 2024 तक का अटेम्प्ट इज मोर देन इनफ, बहुत समय है हमारे पास। तो इसीलिए पढ़ाई में लग जाओ, फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करो। अगर कोई डाउट होता है, कोई शंका होती है, लेक्चर कार्ड इज ऑलवेज देयर फॉर यू, आप हमसे पूछिए। हम आपकी पढ़ाई रिलेटेड अगर कुछ मदद कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्लासेस लेनी हो, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि अच्छी फैकल्टीज ने लिखी हुई हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट भी जाके देख सकते हैं, वहां जाइए, देखिए, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, काफी सारी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, जाके उसको देखिए। और ये उम्मीद करिए, इस एम के पीछे दौड़ जाइए कि हमें ये पेपर्स ओल्ड सिलेबस, जो एग्जिस्टिंग अभी सिलेबस है, आगे जाके ये ओल्ड हो जाएगा, 2017 सिलेबस है, इसके अंदर हमें क्लियर कर लेना है। और जब नए सिलेबस में हम एनरोल हों तो सीएस प्रोफेशनल के लिए एनरोल करें, है ना। आगे के वीडियोस में, आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चेंज आए हैं। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट के इंटरनल कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैम ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप ओल्ड सिलेबस में भी रजिस्टर्ड हैं, आप स्विच ओवर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर आप स्विच ओवर चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले लीजिए। 1 Feb 2023 मैंने आपको डेट बताई है, आप चाहें तो चले जाइए नए सिलेबस में। पर ये डिसीजन लेने के पहले आपको थॉरो एक नॉलेज होना जरूरी है कि क्या बदलाव आए हैं। तो उन बदलाव के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेल आइकन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वरना पता कैसे चलेगा, है ना। और बहुत सारी गुड विशेस मेरी आपके साथ। पढ़ाई करिए और डरने की बात नहीं है। अगर आप अभी सीएसईटी के स्टूडेंट हैं तो कायदे से तो आपको ये पूरा वीडियो अभी देखना भी नहीं चाहिए था, आपके लिए तो एपिसोड 1 था। पर कोई बात नहीं, एपिसोड 2 भी अगर देख लिया है तो मेरी ऑल दी बेस्ट आपके साथ है, लेक्चर कार्ड की विशेष आपके साथ है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन ऑलवेज आस्क अस बाय लीविंग अ कमेंट, या आप हमारे नंबर्स 77738 999997 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा ऊपर। और नहीं तो आप लेक्चर कार्ड की वेबसाइट पे अपनी क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।